हम सभी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और उस बड़े काम को करने के लिए सही वक्त का इंतजार करते रहते हैं, जबकि बड़ी सफलता के लिए हमें असल में छोटे छोटे चेंजेस करने की जरूरत होती है। अपनी जिंदगी में छोटे छोटे चेंजेस कर कर हम बड़े गोल अचीव कर सकते हैं और जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो कुछ इस तरह है। रमेश और सुरेश नाम के दो दोस्त थे। दोनों ने सेम एजुकेशन ली थी, दोनों एक ही शहर में रहते थे, दोनों का काम भी एक जैसा था और इनकम भी ऑलमोस्ट सेम ही थी। रमेश ने अपने डेली रूटीन में कुछ बहुत छोटे चेंजेस किए, बिल्कुल माइनर। वो रोजाना सुबह उठने के बाद न्यूज़पेपर पढ़ने की जगह एक अच्छी बुक के सिर्फ 10 पेजेस पढ़ता। ऑफिस जाते वक्त वो रास्ते में गाने सुनने की जगह 30 मिनट कुछ इंस्ट्रक्शनल या इंस्पिरेशनल ऑडियो सुनता। उसने रोजाना अपनी डाइट से 125 कैलोरीज कट करने के लिए छोटी प्लेट में खाना शुरू कर दिया। डाइट कोक की जगह पानी पीना शुरू कर दिया। वो रोजाना 1 से 1.5 किलोमीटर वॉक भी करता और डेली एक क्लाइंट को कॉल करने की जगह वो सिर्फ 2 क्लाइंट्स को कॉल करता। दूसरी तरफ सुरेश ऑफिस में जंक फूड खाता, कभी दिल ने कहा तो एक्सरसाइज कर लेता, पानी की जगह डाइट कोक पीता, अपनी जगह से ज्यादा हिलता डुलता नहीं और अगर मूड हुआ तो क्लाइंट्स को कॉल भी कर लेता। सुरेश ने अपने रूटीन में कोई खास चेंजेस नहीं किए, बल्कि कोई चेंजेस किए ही नहीं और अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद करता रहा। ठीक 5 महीनों बाद रमेश और सुरेश दोनों के रिजल्ट्स एग्जैक्ट सेम रहे, कोई चेंजेस नहीं। 10 महीनों बाद दोनों के रिजल्ट्स एग्जैक्ट सेम, लेकिन रमेश सुरेश को देखकर थोड़ा अपसेट होने लगा। उसे लगता है कि यार सुरेश के तो ऐश है, आराम से कुछ भी खाता पीता है, जिम भी नहीं जाता, ना कोई एक्स्ट्रा कॉल्स करता है। तो रमेश थोड़ा फ्रस्ट्रेट होने लगा, फिर भी अपने रूटीन पर जमा रहा। 20 महीनों बाद भी कोई खास चेंजेस नहीं होते, लेकिन सुरेश को अब मजा आने लगता है अपने रूटीन में। उसने अपना रूटीन वैसा ही चलने दिया और फिर 27 महीनों बाद बहुत बड़ा फर्क नजर आया। 27 महीनों में रमेश सक्सेस और अचीवमेंट पर 47 बुक्स पढ़ चुका था, 465 घंटों की इंस्ट्रक्शनल और इंस्पिरेशनल ऑडियो सुन चुका था। 125 कैलोरीज डेली कट करने से उसने अपना करीब 15 किलो वजन घटा लिया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि रिसर्चर्स कहते हैं कि अगर लोग अपनी डाइट से 125 कैलोरीज कट कर लें तो दुनिया से मोटापा नाम की बीमारी खत्म हो सकती है। रमेश करीब 1200 किलोमीटर पैदल चल चुका था, जिससे उसका एक्स्ट्रा 15 किलो वजन और घटा और डेली सिर्फ एक एक्स्ट्रा कॉल करने पर 27 महीनों में उसने 1860 एक्स्ट्रा कॉल्स किए, जिससे उसकी इनकम काफी ज्यादा बढ़ गई। दूसरी तरफ सुरेश, जिसने कोई चेंजेस नहीं किए थे, एक्स्ट्रा कैलोरीज लेने से, एक्सरसाइज और वॉकिंग नहीं करने की वजह से उसका वजन काफी ज्यादा बढ़ गया और हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ गया। क्लाइंट्स को कॉल करने में सुस्ती की वजह से उसका बिजनेस भी खतरे में आ गया। अब बात यह है कि अगर अपने रूटीन में पॉजिटिव चेंजेस लाना इतना ही आसान है तो लोग क्यों नहीं कर पाते, क्यों गलत रूटीन पर ही चिपके रहते हैं और अगर अच्छे चेंजेस ला भी लिए तो उस पर टिक क्यों नहीं पाते। आंसर है शुरुआत में इनविजिबल रिजल्ट्स होना। मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूँ जो कहते हैं यार मैंने पूरा 1 महीना खूब एक्सरसाइज की, वॉकिंग की, कैलोरीज कट की, लेकिन कोई चेंज ही नहीं हुआ। यही होता है ज्यादातर लोगों के साथ। कोई चेंजेस नजर नहीं आते तो लगता है कि हमारी जो नई अच्छी आदतें हैं इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम वो आसान रास्ता चूज करते हैं। नो डाइट, नो जिम, नो एक्स्ट्रा कॉल्स। ये खुद को धोखा देने के लिए भी काफी आसान है। अगर हम स्पेस टाइम कंटिन्यूम को कम करके देख सकते तो आप उसी वक्त अपना रूटीन बदल लेते। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन आपने जिंदगी में फर्स्ट टाइम बर्गर खाया और अगले दिन आप ऐसे हो गए, तो क्या आप एक और बर्गर खाएंगे? नहीं ना। बट आप ऐसे किस तरह हो सकते हैं? आंसर है लंबे टाइम तक बार बार बर्गर खाने से। इमेजिन आपने जिंदगी में फर्स्ट टाइम एक सिगरेट पी और अगले दिन आप इस तरह उठे, क्या आप एक और सिगरेट पीने की हिम्मत करेंगे? नहीं ना। इमेजिन आप डिसाइड करते हो कि आज आप क्लाइंट्स को कॉल्स नहीं करोगे। आप कह सकते हो कि मुझे और भी दूसरे काम हैं, लाइक मुझे मूवी देखने जाना है, मुझे शॉपिंग करने जाना है, यार घूमने जाना है। क्या कॉल से करता रहूं, मेरी कोई लाइफ नहीं है क्या? और उसी दिन आपके बिजनेस पर ताला लग जाए, आप फिर भी आज कॉल्स नहीं करोगे। आपकी हर एक चॉइस का आपकी लाइफ पर बटरफ्लाई इफेक्ट पड़ता है। मैथमेटिशियन और मेट्रोलॉजिस्ट एडवर्ड नॉर्डन लॉरेन ने अपनी बटरफ्लाई थ्योरी में बताया है कि जब तितलियां कहीं अपने पर फड़फड़ाती हैं तो दुनिया में कहीं और सुनामी आ जाती है। यही बात आपकी लाइफ में भी आपके रूटीन के साथ होती है। आज जो आप छोटी मोटी गलत आदतें बना रहे हो, आपकी लाइफ में कहीं और वो सुनामी की शक्ल ले सकती है। इंटरनेशनल ट्रेनर विवेक बिंद्रा कहते हैं कि जिंदगी चुनावों का परिणाम है।
आज आपकी लाइफ जैसी भी है वो आपके द्वारा पास्ट में किए गए गलत चुनाव हो या अच्छे चुनाव हो, जो भी है गलत चॉइसेस या अच्छी चॉइसेस की वजह से है। इमेजिन आप बैंगलोर से चंडीगढ़ जा रहे हो और आपका एरोप्लेन जब रनवे पर है तो उसकी नाक एग्जैक्ट चंडीगढ़ की सीध में पॉइंट कर रही है, एग्जैक्ट चंडीगढ़ की सीध में। अगर उस एरोप्लेन की नाक 1 डिग्री भी इधर या उधर हो जाए तो जब वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा तो वो करीब 300 किलोमीटर ऑफ कोर्स होगा, यानी वो चंडीगढ़ में नहीं बल्कि पाकिस्तान में कहीं होगा। यही हमारी लाइफ में भी होता है। हमारी बहुत छोटी मोटी अच्छी या बुरी आदतें जो हमें अभी लगता है कि यार इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो लंबे अरसे बाद उनका असर दिखा देती है। ये बातें मैंने डैरेन हार्डी की बुक द कंपाउंड इफेक्ट से सीखी है।